सरजमीं राजस्थान के युवाओं को मेरा नमस्कार। मैं अविनाश कुमार अभिप्रेरणा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान समय में एक कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से न कि भारत पूरा विश्व से त्रस्त है। शिक्षा से संबंधित सारे कार्य ठप पड़े हैं। ऑफलाइन क्लासेज तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की इस समस्या को देखते हुए हमने एक योजना तैयार की है, जिसमें राजस्थान की जो सर्विसेज की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को निःशुल्क में राजस्थान जीके पढ़ाने का हमने एक प्रावधान किया है, जिसमें सभी बच्चों को निःशुल्क पूरी राजस्थान जीके पढ़वाई जाएगी। वर्तमान में जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस की परीक्षा फिक्स हो गई है, तो हमने राजस्थान पुलिस की परीक्षा को लेते हुए राजस्थान पुलिस का सिलेबस जो है वो पूरा करवाने का निर्णय लिया है। तो पहले हम राजस्थान की जीके तो पूरी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है उस राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे। तो अभी जो भी बच्चे हैं ये जो वीडियो है हमारी अभिप्रेरणा ऑनलाइन क्लासेज नाम से हमारा चैनल है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे दूर दराज बैठे हुए गाँवों में गरीब बच्चे जो ऑनलाइन कोचिंग की फीस नहीं भर पाते हैं वो क्या इससे लाभ उठा सकें इसका। तो आइए देखो, राजस्थान पुलिस से संबंधित जो राजस्थान का जो कल्चर का और इतिहास का एक बहुत बड़ा पार्ट है उसमें। और राजस्थान के कल्चर से हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान के कल्चर में एक है लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य ये राजस्थान के लोक नृत्य राजस्थान पुलिस में अपनी एक विशेष महत्व थी। एक दो प्रश्न इससे आते ही हैं, हमेशा एक दो प्रश्न इससे आते हैं। तो देखो, राजस्थान के लोक नृत्य आपको याद करने हैं, तो इसके लिए हमने 5-6 पंक्तियां बनाई हैं, 5-6 लाइनें हैं हमारी। अगर आपने उन 5-6 पंक्तियों को अगर याद कर लिया तो समझना आपके सारे जो भी नृत्य है राजस्थान से संबंधित, वो क्षेत्र विशेष से हों, किसी जाति से हों, जनजाति से संबंधित, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो राजस्थान के लोक नृत्य है। तो पहली जो लाइन है वो है पहली लाइन है मारवाड़ जोधपुर वाला इलाका। ये मारवाड़ के लोक नृत्य याद करने की लाइन है। तो ये लाइन है, मारवाड़ की झांझी घोड़ला में, मारवाड़ की झांझी घोड़ला में मछली डालती है। देखिए, मारवाड़ की झांझी घोड़ला में मछली डालती है। आप एक दो बार मेरे साथ बोलें, मारवाड़ की झांझी घोड़ला में मछली डालती है। मारवाड़ की झांझी घोड़ला में मछली डालती है। इस लाइन को आपने याद कर लिया तो मारवाड़ से संबंधित सारे के सारे जो नृत्य वो आपके याद हो जाएंगे। मारवाड़ क्षेत्र में जो मारवाड़ की झांझी घोड़ला में मछली डालती है, तो मारवाड़ क्षेत्र में एक तो नृत्य किया जाता है झांझी, एक नृत्य किया जाता है झांझी, दूसरा नृत्य किया जाता है घोड़ला नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में। एक किया जाता है मछली नृत्य किया जाता है मारवाड़ में। एक ये है डांडी, ये डालती है, डालती में डा से है डांडिया नृत्य भी कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में किया जाता है। ये डांडिया नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है, और यह नृत्य राजस्थान का भारत का डांडिया नृत्य भारत का राष्ट्रीय नृत्य है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य। द नेशनल स्टेट ऑफ इंडिया, द नेशनल डांस ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय नृत्य है डांडिया। अब ये भारत का राष्ट्रीय नृत्य हो गया डांडिया। तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर। इस घूमर को कहा जाता है राजस्थान की आत्मा और राजस्थान की आत्मा। और इससे संबंधित आपने एक प्रश्न और पढ़ा होगा, राजस्थान का हृदय। और राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। राजस्थान की जो आत्मा है वो तो है घूमर नृत्य, और राजस्थान का हृदय है अजमेर।
ठीक है, तो आपको मारवाड़ की जो नृत्य याद करने, मारवाड़ के नृत्य याद करने की जो पंक्ति है, फिलहाल तो हम विस्तार से पढ़ाएंगे, आप इसको यही ध्यान दीजिए, इतना सा ही बस। मारवाड़ की पंक्तियों को याद करने की है, मारवाड़ी नृत्यों को याद करने की पंक्ति है। मारवाड़ की झांझी घुड़ला में मछली डालती है। झांझी, घुड़ला, मछली और डांडिया नृत्य, ये किसके द्वारा किए जाते हैं, कहाँ पर किए जाते हैं, मारवाड़ में। ये कितने नृत्य हैं, ये 4 नृत्य हैं, और इन चारों नृत्य की विशेषताएं, चारों ही नृत्य महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, केवल महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। केवल किनके द्वारा किए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। देखो मैं आपको नृत्य पढ़ाऊंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कथक नृत्य या घूमर नृत्य, जब मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि ये नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो वो महिलाओं को तो पूछने की जरूरत कतई नहीं है उसमें, को पुरुषों के द्वारा, वो महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। मैं कहूँगा पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। दूसरी बात मैं बोलूँगा आपसे कि युगल, युगल जोड़े के साथ किया जाता है, युगल के साथ किया जाता है, मतलब युगल जोड़ा होता है उसमें। अब जोड़े में ये नहीं कि औरत भी होगी और पुरुष भी होगा, उसमें पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी जो लाइन है, दूसरी लाइन है हमारी शेखावाटी के नृत्यों की, शेखावाटी के नृत्यों की। इस शेखावाटी सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र, इस शेखावाटी को सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र, इस शेखावाटी को कहते हैं प्रसूरा, वीर प्रसूतारी धरती, वीर प्रसूतारी धरती, वीर प्रसूतारी धरती कहते हैं किसको, शेखावाटी क्षेत्र को। शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र। शेखावाटी के हमें नृत्य याद करने हैं, तो इसके लिए पंक्ति है, शेखावाटी का गीदड़, शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर, शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। एक बार मेरे साथ बोलिए, शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। आपने ये पंक्ति याद कर ली, इसका मतलब शेखावाटी के पूरे ही नृत्य आपको याद हो गए। तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है गींदड़ नृत्य, एक तो किया जाता है गींदड़ नृत्य, एक किया जाता है चंग नृत्य। इस चंग को कहते हैं चंग या ढप नृत्य, इस चंग को ये ढप नृत्य भी कहते हैं। एक किया जाता है लेकर नृत्य, इस लेकर नृत्य को कहते हैं ल्यूहर, लेकर या ल्यूहर नृत्य। और एक है कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। गीदड़, चंग या ढप, लेकर या ल्यूहर, कच्ची घोड़ी, ये नृत्य किए जाते हैं। ये 4 नृत्य हैं और ये 4 नृत्य किए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। और इनकी विशेषता है, शेखावाटी के चारों ही नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। एक बार मैं दोबारा से बोलता हूँ, मारवाड़ की झांझी घुड़ला में मछली डालती है। 4 नृत्य हैं, झांझी, घुड़ला, मछली और डांडिया। शेखावाटी का गीदड़ चंग लेकर कच्ची घोड़ी बन गया। गींदड़ नृत्य, चंग या ढप नृत्य, लेकर या ल्यूहर नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य, ये किए जाते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी के पूरे ही नृत्य क्या पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, और मारवाड़ के जो भी नृत्य हैं वो महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आगे की चर्चा करते हैं। ये तो हो गए क्षेत्र विशेष से संबंधित, मारवाड़ से संबंधित और शेखावाटी से संबंधित नृत्य। अब जो नृत्य है, देखो एक तो पढ़ाई करना होता है कि किसी टॉपिक को पढ़ना, और एक होता है कड़ी से कड़ी जोड़ करके पढ़ना। जब कोई शब्द हमारे पास आ रहा है और उस शब्द से संबंधित और कोई दूसरा शब्द है, तो इस प्रकार से कड़ी जोड़ करके पढ़ना। ऐसे ही कड़ी से कड़ी जोड़ करने वाले प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखो, अब भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले युद्ध, भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले युद्ध। तो देखो, पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ये है, ये बताइए कि भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, किस जिले में सर्वाधिक भील जनजाति
पाई जाती है। मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप अपने मन में अपना आंसर सोच के रखिए, बाद में मैं बताता हूँ आपको। तो आपने सोच लिया होगा, भील जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर जिले में। कहाँ पाई जाती है? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में पाई जाती है। और भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले युद्ध, उनकी जो पंक्ति है वो है, वो देखिए, भीलों की गैंग, भीलों की गैंग, भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। आप मेरे साथ इस पंक्ति को बोलिए, भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। तो देखिए, भीलों के द्वारा किए जाने वाले जो नृत्य हैं वो है ये गैर, इससे बन रहा है गैर नृत्य। गैर नृत्य कौन सा है? इससे गैर नृत्य। एक है गौरी नृत्य, गौरी नृत्य। युद्ध नृत्य एक किया जाता है, इससे पूरा बन रहा है युद्ध नृत्य। और एक इस ध्य से बन रहा है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य, ये द्विचक्री नृत्य, भीलों, गैर नृत्य, गौरी नृत्य, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, कर नृत्य। एक किया जाता है भीलों के द्वारा कर नृत्य। एक है राई नृत्य, और ये है से बन रहा है हाथी मना नृत्य। राई नृत्य, हाथी मना नृत्य, और घोसे घूमरा नृत्य, घोसे घूमरा नृत्य, और नै से नेजा नृत्य। गैर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, कर, राई, हाथीमना, घुमरा और नेजा, ये सभी नृत्य भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो हैं, ये 9 के 9 नृत्य भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। और आपने इस पंक्ति को याद कर लिया, इसका मतलब भील जनजाति से संबंधित आपने पूरे ही नृत्य याद कर लिए। भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। एक बार बोलिए, भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस में जो प्रश्न आते हैं वो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे आते हैं जो पहले से पूछे हुए प्रश्न हो। और ये नृत्य से संबंधित जो प्रश्न है वो 2 ही प्रकार का प्रश्न ज़्यादा बनता है। एक तो प्रश्न बनता है कि फला नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो जैसे बनेगा कि भील जनजाति के द्वारा निम्न में से भील जनजाति के द्वारा नहीं किया जाने वाला नृत्य है। उसमें 3 तो ऐसे नृत्य देगा जो भील के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं, जैसे गैर, गौरी, द्विचक्री, ये 3 तो इसमें से दे दिए। और एक दे दिया चंग नृत्य। तो चंग नृत्य तो शेखावाटी में किया जाता है, शेखावाटी में किया जाता है चंग नृत्य। तो उस चंग नृत्य को, वही चंग, क्या उसमें सही क्या आंसर है? चंग नृत्य। तो ऐसे प्रश्न आपको दिए जाते हैं। तो ये पंक्तियां आपको याद रखनी है। भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। गैर, गौरी, द्विचक्री, युद्ध, राई, हाथीमना, घुमरा, नेजा, ये 9 प्रकार के जो नृत्य किसके द्वारा किए जाते हैं? भीलों के द्वारा किए जाते हैं। ये 3 पंक्ति हो गई। चौथी जो पंक्ति है अपनी, चौथी जो पंक्ति है वो गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य। देखो, गरासिया जनजाति के द्वारा जो किए जाने वाले नृत्य, देखो पहली बात तो गरासिया जनजाति किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? आप बताएं मेरे को किस क्षेत्र में। मैं 10 सेकंड रुकता हूं, आप अपने मन में अपना आंसर रखें। तो देखो, गरासिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है सिरोही में। कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। और सिरोही की 2 चीजें बड़ी फेमस हैं। सिरोही की 2 चीजें बड़ी फेमस हैं। एक तो है तलवार, सिरोही की धारदार तलवार। तलवार बनाने की कला 2 जगह की फेमस है राजस्थान में, एक तो गंगानगर की और एक सिरोही की। सर्वाधिक गंगानगर की फेमस है और उसके बाद में सिरोही की फेमस है। और एक फेमस है सिरोही चीकुओं के लिए। सर्वाधिक चीकू भी कहाँ होते हैं? गंगानगर में। तो गरासिया
सर्वाधिक पाए जाते हैं सिरोही में, और तलवार और चीकू यहाँ की फेमस है। इस पंक्ति को आपको याद रखना है, तो आप इसको याद करने का इसका एक ये भी तरीका है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिरोही में गरासिया तलवार से चीकू काटता है। सिरोही में गरासिया तलवार से चीकू काटता है, अर्थात सिरोही में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है? गरासिया। और तलवार और चीकू, सिरोही की दो चीज फेमस है, कौन सी? तलवार और चीकू। ठीक है। अब ये नृत्य जब इस गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं, तो इससे पहले मैं आपको एक प्रस्तावना समझाता हूँ कि कौन कौन से नृत्य किए थे। गरासिया, गरासिया एक परिवार है जिसमें गरासिया उसका मुखिया है, और इसकी पत्नी है गरासिया की, उसकी पत्नी का नाम है लूमा। पत्नी का नाम क्या है? लूमा। और इन दोनों के प्रयासों से इनके एक पुत्र हुआ, और उस पुत्र का नाम है गरबा। क्या नाम है? गरबा। अब ये गरासिया लूमा से शिकायत करते हुए, गरबा की शिकायत करते हुए कहता है कि लूमा, गरबा दीवार कूदकर गौरी के साथ मौज उड़ा रहा है। एक लड़की है गौरी नाम की, लड़की क्या है? गौरी नाम की लड़की है। तो लूमा, गरबा दीवार कूदकर गौरी के साथ मौज उड़ा रहा है। तो इसको याद करना है आपको कि लूमा गरबा दीवार कूदकर किसके साथ मौज उड़ा रहा है? गौरी के साथ मौज उड़ा रहा है। तो इस लू से बन गया लूर नृत्य, लू से बन गया लूर नृत्य, और इस मां से बन गया मांदल नृत्य। अब मैंने आपसे बोला था कि हमको कड़ी से कड़ी जोड़ करके पढ़ना है। मांदल नृत्य, ये मांदल है, नृत्य है एक, और ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। कौन था? मांदल नृत्य। मांदल जो है, मांदल एक आभूषण भी होता है। क्या होता है? आभूषण। और ये आभूषण जो है, ये आभूषण होता है गले का आभूषण। कहाँ का आभूषण होता है? गले का आभूषण होता है। और मांदल, एक मांदल जो है, सॉरी इधर जगह कमी में इधर लिखता हूँ, एक जो होता है वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र होता है मांदल, जो कि अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, तुम्हारे सिलेबस में भी है। अब वाद्य यंत्र जो है, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, इस प्रकार से 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। इन 4 प्रकारों को मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें। अभी तो फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, अवनद वाद्य यंत्र ये जो होता है मांदल, एक अवनद वाद्य यंत्र होता है, एक गले का आभूषण होता है। और मांदल जो नृत्य होता है, ये मांदल नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। लूर हो गया, मांदल हो गया, और एक नृत्य किया जाता है गरबा नृत्य, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है गरबा नृत्य। एक किया जाता है वासे बालर नृत्य, वासे बालर नृत्य। अब वही बात, एक तो होता है बालर, जो बालर नृत्य होता है, ये बालर नृत्य किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा। एक होता है बालरा। जब मैं आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊंगा, राजस्थान की ज्योग्राफी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो राजस्थान की कृषि पढ़ाऊंगा, और कृषि में पढ़ाऊंगा मैं आपको बालरा, चमाता, दजिया, बालर, चमाता, दजिया, ये एक खेती के प्रकार हैं जो प्राचीन समय में भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि थी। ये खेती थी जिस पर वर्तमान में रोक लगी हुई है, ये वर्तमान में नहीं की जाती है, धरती प्राचीन समय में की जाती है। जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूँ कि बालर जो है, एक तो है बालर, एक है बालरा। जो बालर नृत्य, एक है बालर नृत्य जो किया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा, और एक बालरा है कृषि का प्रकार। फिलहाल तो आपको इतना ध्यान रखना, बालर है कृषि का प्रकार, और ये कृषि भील जनजाति के द्वारा की जाती थी। लूमा, लूर, मांदल, गरबा, बालर। एक किया जाता है दीवार नृत्य, गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक किया जाता है कूद नृत्य, एक किया जाता है गौर नृत्य।
कौन सा किया जाता है? गौर नृत्य। और एक किया जाता है मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य। और जैसे एक किया था जवारा नृत्य, जवारा नृत्य। लोर, मांदल, गरबा, बालर, दीवार, कूद, गौर, मोरिया और जवारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 प्रकार के जो नृत्य हैं ये गरासिया जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पंक्तियां आपने याद कर ली। एक बार फिर से ध्यान दीजिए इनके ऊपर। भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में। और इसे याद, इनके नृत्य को याद करने की जो ट्रिक है वो है, भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। गै से बन गया गैर, इससे बन गया गंवरी, एक तो बन गया युद्ध, और दे से द्विचक्री, कर, राई, हाथीमना, घुमरा और नेजा। ये नृत्य किए जाते हैं भील जनजाति के द्वारा। गरासिया जनजाति सुरोई में पाई जाती है और सुरोई की 2 चीजें बड़ी फेमस हैं, तलवार और चीकू। लूमा, गरबा, दीवाल कूद कर। लूमा ये महिला का नाम है और गरासिया उस वो परिवार जो है उसका मुखिया है गरासिया, पत्नी का नाम है लूमा और उनका जो पुत्र है उसका नाम है गरबा। तो ये गरासिया लूमा से कह रहा है कि लूमा गरबा दीवाल कूदकर गौरी के साथ मौज उड़ा रहा है। जैसे आजकल छोरे उड़ाते हैं मौज, उसी प्रकार से मौज उड़ा रहा है। लूमा गरबा दीवाल कूदकर गौरी के साथ मौज उड़ा रहा है। तो लू से लूर, माँ से मांदल, गरबा, वा से वालर, दीवार, कूद, गौरी से गौर, मोरिया और जवारा, ये नृत्य किए जाते हैं गरासिया जनजाति के द्वारा। 9 प्रकार के नृत्य हैं। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आपको एक पंक्ति याद करनी है, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए इसको। कि एक लड़का है चरकुला नाम का। क्या नाम है उसका? चरकुला। तो एक लड़की कह रही है इससे कि ए चरकुला, इसने कोई गलती कर दी, आज कुछ न कुछ पाप करके आया है। तो कह रही है कि ये चरकुला तेरा ढोल बजा, तेरा ढोल बजा। चरकुला कुछ करके आया है आज। तो ये लड़की के एक लड़की कह रही है इससे कि ए चरकुला तेरा ढोल बजा। तो एक बीका नाम का जो बीका नाम का आदमी है वो कह रहा है इससे कि बीका भर पापा को जालो भर। आपको ऐसे याद रखना है कि ए चरकुला तेरा ढोल बजा, ए चरकुला तेरा ढोल बजा, बीका भर पापा को जालो भर। आपने इस लाइन को याद कर लिया। तो देखो ए से बन रहा है यहाँ पर अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। ए से बन रहा है अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य अग्नि नृत्य सर्वाधिक किया जाता है बीकानेर में। अग्नि नृत्य सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। चरकुला नृत्य किया जाता है भरतपुर में। चरकुला नृत्य किया जाता है भरतपुर में। ये क्षेत्र विशेष से संबंधित नृत्य हैं। अग्नि नृत्य किया जाता है बीकानेर में, चरकुला नृत्य किया जाता है भरतपुर में। 13 ताली नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है पा से पादरला, पादरला गांव। और ये पादरला गांव पड़ता है पाली जिले में। पादरला गांव पड़ता है पाली जिले में। तो 13 ताली जो नृत्य वो किया जाता है पादरला गांव पाली में। ये 13 ताली नृत्य जो किया जाता है वो किया जाता है रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में। और कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है मांगी बाई। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है मांगी बाई, जो पादरला गांव पाली की रहने वाली है। इस नृत्य का 13 ताली नृत्य जो है इसका जो उद्गम माना जाता है वो पादरला गांव पाली को ही माना जाता है। जब हम 13 ताली नृत्य पढ़ेंगे
विस्तार से तो मैं पूरी चर्चाएं करूंगा। अभी तो मैं आपको तरीका, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पादर गांव पाली में 13 ताली नृत्य किया जाता है। एक है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, ये ढोल नृत्य किया जाता है जालौर में। ढोल नृत्य किया जाता है जालौर में। और बजा बजा नृत्य किया जाता है भरतपुर में। बजा नृत्य किया जाता है भरतपुर में। और भरतपुर में इस बजा नृत्य को बम नृत्य भी कहते हैं। तो देखो, ए चरकुला 13 ढोल बजा, बीका भर पापा को जालो भर। ए चरकुला 13 ढोल बजा, बीका भर पापा को जालो भर। मेरे साथ बोलिए आप 2 बार। ए चरकुला 13 ढोल बजा, बीका भर पापा को जालो भर। ए चरकुला 13 ढोल बजा, बीका भर पापा को जालो भर। ठीक है। तो ए से अग्नि नृत्य किया जाता है सर्वाधिक बीकानेर में। चरकुला नृत्य किया जाता है भरतपुर में। 13 ताली नृत्य पादरला गांव पाली में किया जाता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। कहाँ पर? रामदेव जी के मेले में। ढोल नृत्य किया जाता है जालौर में। और बजा नृत्य किया जाता है भरतपुर में। और भरतपुर में इस नृत्य को बम नाम से भी जाना जाता है, बम नृत्य। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे देखते हैं। आगे की जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है कि एक है चरी, पानी भरने की चरी होती है ना, इस प्रकार ये चरी है। तो चरी में शिकारी भवाई भरकर, चरी में शिकारी भवाई भरकर बिंदौरी चरी में शिकारी भवाई भरकर बिंदौरी निकालता है। चरी में शिकारी भवाई भरकर बिंदौरी निकालता है। जब चरी में एक शिकारी है, वो चरी में भवाई भरकर बिंदौरी निकालता है। इस बात का पता चल जाता है किसको? गुर्जर को। इस बात का पता चल जाता है गुर्जर को। और इस गुर्जर के 2 मित्र हैं। जब इस बात का पता चलता है भाई शिकारी चरी में भवाई भरकर बिंदौरी निकालता है, तो इस गुर्जर को लग जाता है डर। ये डरने लग जाता है। तो इसके 2 दोस्त हैं। इसके जो 2 दोस्त हैं, उसका एक तो है सहरिया, और एक है मीना। सहरिया और मीना। तो गुर्जर सहरिया में, जब उसको डर लगने लग गया, तो गुर्जर सहरिया में मीना को लेकर झालावाड़ चला जाता है। चरी में शिकारी भवाई भरकर बिंदौरी निकालता है। तो गुर्जर सहरिया व मीना को लेकर झालावाड़ चला जाता है। चरी में शिकारी भवाई भरकर बिंदौरी निकालता है, तो गुर्जर सहरिया व मीना को लेकर झालावाड़ चला जाता है। तो देखिए, चरी जो नृत्य है, ये चरी नृत्य सर्वाधिक किया जाता है किशनगढ़ में। और किशनगढ़ पड़ता है अपने अजमेर में। और चरी नृत्य सर्वाधिक किसके द्वारा? चरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। और ये शिकारी नृत्य जो है, ये किया जाता है सहरिया जनजाति के द्वारा। ये सहरिया जनजाति में आपको बता देता हूँ भाई साहब कि सहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है 12 जिले में। 12 जिले में पाई जाती है। 12 जिले की 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज तहसील। शाहबाद और किशनगंज तहसील में सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है। और ये सहरिया जनजाति हमारे राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई जनजाति है। राजस्थान की सबसे पिछड़ी जनजाति है। मैं आपको इससे संबंधित और भी जानकारी दे देता हूँ। सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीतावाड़ी के मेले को, जो केलवाड़ा नामक स्थान पर 12 जिले में लगता है। इस केलवाड़ा 12 में सीतावाड़ी का मेला लगता है। इस सीतावाड़ी के मेले में ही ये सहरिया जनजाति के लोग
अपना जीवन साथी चुनते हैं। अगर इसमें क्या होता है कि शहरी जनजाति के लोग हैं, वो मेले में जाते हैं, एक तरफ तो लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, एक तरफ खड़े हो जाते हैं लड़के। अब वो लड़कियां और लड़के खड़े हो गए साहब, तो उधर जब लड़का होता है वो लड़कियों को पसंद करते हैं, मतलब आपस में, तो वो लड़का एक रूमाल होता है, वो रूमाल उस लड़की को जा करके देता है, और अगर उस लड़की ने उस रूमाल को स्वीकार कर लिया तो उन दोनों की शादी वहीं संपन्न करवा दी जाती है। अगर उस लड़की ने उसको स्वीकार नहीं किया तो उसका सीधा साधा मतलब है कि बेटा घर को चलो, और वो घर आ जाता है। और घर आने के बाद में फिर ये नहीं है उनके कि दोबारा शादी हो जाएगी, फिर तो 1 साल का ही इंतज़ार करना पड़ेगा उसको। 1 साल आराम से खूब दूध पी और उसके बाद में फिर शादी करेंगे देवी, जो दोबारा मेला आएगा। ठीक है, तो ये शहरी जनजाति, और शहरी जनजाति के द्वारा किया जाता है शिकारी नृत्य, और भवाई नृत्य किया जाता है मीणा जनजाति के द्वारा। भवाई नृत्य किया जाता है मीणा जनजाति के द्वारा। ये जो पूर्वी राजस्थान में मीणा जो मिलते हैं ना, ये मीणा नहीं है वो, ये मीणा तो भैया नृत्य करते नहीं है, करवाते हैं। ये मीणा है भील मीणा, भील मीणाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य भवाई नृत्य। और बिंदौरी नृत्य, ये बिंदौरी नृत्य जो है ये किया जाता है कहाँ, झालावाड़ में। बिंदौरी नृत्य किया जाता है झालावाड़ में। चरी में शिकारी भवाई भरकर बिंदौरी निकालता है, गुर्जर शहरिया मीना को लेकर झालावाड़ चला जाता है। तो चरी नृत्य गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है, शिकारी नृत्य शहरी जनजाति के द्वारा किया जाता है, और भवाई नृत्य मीना भील मीणाओं के द्वारा किया जाता है, और बिंदौरी नृत्य झालावाड़ में किया जाता है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ किशनगढ़ नाम, यहाँ पर किशनगढ़ आया है। तो किशनगढ़ में 2-3 चीज़ बड़ी फेमस हैं। ये रहा किशनगढ़। इस किशनगढ़ में देखो, जब किशनगढ़ की बात जब आई है तो दूर तलक जाएगी। किशनगढ़ में एक मंदिर है जो बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। आप मेरे को बताएं, मैं 10 सेकंड के लिए रुकता हूँ। इस किशनगढ़ में एक नृत्य बुक मंदिर है, सॉरी एकमात्र मंदिर है वो। बताइए किसका मंदिर है? इसमें है राजस्थान का नवग्रह मंदिर, राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर। राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर कहाँ पर है? किशनगढ़ में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? किशनगढ़ में बना हुआ है। तो ये राजस्थान पुलिस की दृष्टि से एक अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न और है, ये जो किशनगढ़ है, इस किशनगढ़ में एक गांव पड़ता है भाई साहब, गांव का नाम है सलेमाबाद। इस सलेमाबाद में एक संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी हुई है, निम्बार्क संप्रदाय की। और निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है? और ये कहाँ पड़ता है? किशनगढ़ में। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, चरी में शिकारी भवाई भरकर बिंदौरी निकालता है। तो मीना शहरिया व गुर्जर को लेकर के कहाँ चला जाता है? झालावाड़ चला जाता है। देखो राजस्थान से संबंधित ये 6 राजस्थान के लोक नृत्यों से संबंधित मैंने 6 लाइनें बनाई हैं, और इन 6 लाइनों को आपने जब याद कर लिया तो आप ये समझना कि आपको राजस्थान से संबंधित सारे नृत्य याद हो गए। कैसे याद हो गए कि ये नृत्य कहाँ किया जाता है, किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगली क्लास में हम इन नृत्यों के बारे में विशेषतः अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक उसको जानेंगे, नृत्य को कि कहाँ किया जाता है, उसकी पूरी विशेषताएं जानेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, इन वीडियो को देखते रहिए, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।